देखिए, आज संडे है और कल से फिर से शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। कल 12 तारीख है, तो ये सिर्फ 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन होगा, छुट्टी से पहले का, और इसके बाद का एक मिला के 4 दिन ट्रेडिंग चलेगा 5 के बजाय। मतलब ये छोटा वीक है, इस मुद्दे को ध्यान में रखना। कई सारी खबरें आ चुकी है अब तक, जिसमें से सबसे बड़ी खबर जो आपको मालूम ही होगी कि हिंडनबर्ग द्वारा हमारे सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुर्ज पर सीधे आरोप लगाना। मैं ऐसा समझता हूं कि अमेरिका हमारी इकोनॉमिकल जो ग्रोथ हो रही है उसको देखकर कुछ न कुछ जल रहा है। उसको ये यूएस से बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए, हिंडनबर्ग ने हमारी सेबी पर इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत कर दी है। ये बहुत शॉकिंग बात है, क्योंकि जो कुछ भी हो, लेकिन हमारी स्वायत्त संस्था पर किसी अप कंट्री का कोई शेयर दलाल आरोप लगा जाए, वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। देखिए, अदानी साहब ने भी आज बयान दे दिया है कि जो आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए हैं वो सब बेसलेस है और उनके फंड में पूरी ट्रांसपेरेंसी है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस बात को बाजार बिल्कुल मजाक में ही लेगा, और वर्ल्ड बैंक भी, जो कि वैसे तो अमेरिका के इशारे पे चलती है, ऐसा कहा है कि भारत गौरव ले रहा है कि उनकी इकोनॉमी सुधर रही है, लेकिन अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है उसके 1/4 तक पहुंचने में भी 75 साल लगेंगे भारत को, और चीन को 10 साल लगेंगे। तो विश्व बैंक हमें नीचा दिखा रही है। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम के क्वार्टर तक पहुंचने में हमें 75 इयर्स लगेंगे, ऐसा विश्व बैंक ने बताया है। तो ये दो बातें ऐसी है कि इसमें से ये बात की बू आ रही है कि अमेरिका हमारे ग्रोथ से हैप्पी नहीं है। तो ये तो चलता रहता है। ये सब जो बातें हैं वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के नाम से पहचानी जाती है, लेकिन जिस तरह समाज के अंदर रहते रहते या नौकरी में रहते रहते एक दूसरे की टाटियां खींच करते हैं, उसी तरह ग्लोबल रंगमंच में भी यही होता हुआ आया है और यही होता रहेगा। इससे हमें कोई दुख लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूएस से हमें कोई नाराज़गी भी नहीं है, क्योंकि अपने का आत्मसम्मान करना वो सबका अधिकार है। लेकिन ऐसा कहना कि अरे अमेरिका की पर कैपिटा इनकम से आप 1/4 तक जाएंगे नहीं तो उसमें 75 इयर्स लग जाएंगे, तो ये थोड़ा वैसे बयान जो है वो जिस गति से हमारा अर्थतंत्र चल रहा है उसके पीछे आंख मीचने की बराबर है।
वो देख नहीं सकते हैं लोग। तो देखिए, हिंडनबर्ग ने जो भी कहा बाजार पे उसका कोई असर नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरा ऐसा लॉजिक है कि बाजार हिंडनबर्ग को जवाब देने के लिए, क्योंकि हमारी माधवी पुरी बुच हमारी सेबी की अध्यक्षा है, बहुत होनहार है और काफ़ी मेहनत करके उसने अच्छी संपत्ति बनाई है। वो कोई करप्ट टाइप का मॉडल करके पैसा बनाने वाली नहीं है। वो IIM है फ्रॉम अहमदाबाद से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से उसने IIM किया है। वो ICICI सिक्योरिटी के साथ भी रह चुकी है और शेयर बाजार से ताल्लुक़ रखती है। तो इसमें कोई ऐसा लॉजिक ही नहीं बनता कि वो कोई अंडर क्लोज कनेक्शन रखे अदानी के फंड में। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अडानी जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ऐसा करने की ना तो गौतम अडानी जी को ज़रूरत है, ना तो हमारे सेबी अध्यक्षा को, दोनों में से किसी को ऐसी ज़रूरत नहीं है। और अडानी ने तो ग्राउंड पे कर दिखाया है। उसने जो पैसों की गणना आप छोड़ दो, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो मैंने कच्छ का मुंद्रा देखा था 80 के दशक में, वहाँ कुछ नहीं था। और अडानी जी ने वहाँ पहले वेदर स्टेशन बनाया, वो दिन मुझे याद है। गेस्ट हाउस बनाया मुंद्रा में। और आज मुंद्रा पोर्ट जो है वो दुनिया का एक बेहतरीन बंदरगाहों में से एक है। जीरो था जहां, उसने पूरा वहां एक, मैं क्या बताऊं, जो परिवर्तन वो लाए हैं मुंद्रा पोर्ट को, आप देखेंगे कभी तो पता चलेगा। इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो कि अनडेवलप्ड था कुछ सालों पहले, या तो यूं कहो कि इसमें 2001 के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। और अडानी जी ने मुंद्रा पोर्ट को जो बनाया है, उस पर से ये लगता है कि उसको इस तरह के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंडनबर्ग ये समझ ले, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे कॉरपोरेट्स इतने छोटे नहीं हैं, दे आर जायंट्स और कंपैरेटिवली हैविंग गुड इंटीग्रिटी। कोई भी हो, हमारे कॉरपोरेट्स इंटीग्रिटी वाले हैं। इसलिए तो आप देखो ओवरऑल प्रोग्रेस हमारा हुआ, ओवरऑल बाय एंड लार्ज। बाकी बीच में ऐसे कुछ किस्से बनते हैं तो हर देश में बनते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ही बनते हैं। हमारी सभी सरकारें अब तक की अच्छी ही है। मोदी साहब ने भी कितना डेवलपमेंट कर दिया है। तो इसमें यूएस के कौन से अवयव में पीड़ा हो रही है वो पता नहीं है, वो हमें पता नहीं है। लेकिन कल मार्केट में कुछ नहीं होगा, इस खबर का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। यही हमारे इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी एग्जिबिट करेगा कि मार्केट बिल्कुल बढ़ेगा, डाउन नहीं होगा। देखो, इजराइल से भी कोई या ईरान से भी कोई नेगेटिव खबर नहीं आई है, एक दूसरे की ओर वो भौंकते हैं। और अब तक
तो कोई वॉर की कोई बात नहीं चली है, और हम प्रार्थना करेंगे वॉर हो ही नहीं, वॉर न होना चाहिए किसी भी देशों के बीच। पूरी दुनिया को इसका इम्पैक्ट होता है। यूएस मार्केट जो है वो भी सुधरा है, बाकी यूरोपियन मार्केट में भी जो बिकवाली जिस लेवल पे थी उससे काफ़ी थम गई है। हमारी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और कल हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई का फिगर आउट होगा आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द सेशन, मतलब शाम को। अमेरिका का भी सीपीआई डेटा आने वाला है 14 को, मतलब ये जो वीक आएगा 12, 13 एंड 14, 15 को छुट्टी है, फिर 16। तो ये जो इसमें 14 भी आ जाता है, और कल तो हमारा डेटा है, 14 को यूएस का डेटा है, तो यूएस का डेटा काफ़ी इम्प्रूव्ड होगा, और हमारा जो डेटा होगा वो भी, मेरा ऐसा मानना है कि डेसिमल में डाउन हो सकता है। मान लीजिए कि 4.8 है, तो इट मे कम डाउन टू 4.7, 4.6, लेकिन ये 5 तक नहीं जाएगा, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन ही सबसे ज़्यादा था। आप जून देखेंगे, जुलाई में हालांकि कुछ कुछ चीज़ों में भाव रेट ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन ऑफ जून कुछ दामों में गिरावटें आई थी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है, देखिए उम्मीद हर वक्त सच नहीं होती, लेकिन उम्मीद आखिर उम्मीद होती है। तो मुझे ये उम्मीद है कि हमारे और यूएस के दोनों डेटा जो है वो दुरुस्त आएंगे, तो मंगलवार से मार्केट और भागेगी। एक चीज समझ लीजिए कि कल मार्केट जब ओपन हो तो आपको प्लीज यू जस्ट सिंपली वॉच कि क्या होता है, मोमेंटम किस तरफ जाता है, क्योंकि कल का दिन थोड़ा देखने के बाद ही कुछ ट्रेड करने जैसा लगता है। लेकिन जैसा कि कल शाम को हमारा डेटा आएगा, वो अगर इम्प्रूव आया तो ये मान लो कि अमेरिका यूएस का सीपीआई डेटा तो सुधर के ही आने वाला है, तो बाजार मंगलवार से एक तरफा तेजी दिखाएगी। और जैसा कि मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया है, 15 अगस्त को हमारा गणतंत्र दिन हम मना रहे हैं, उसको हमारी बाजार सैल्यूट करेगी। देखिए ये की सेंटेंस है मेरा, हिस्टोरिकली यही होता आया है कि हमारे इंडिपेंडेंस डे को हमारी बाजार सैल्यूट करती है और करेगी, इस बार भी करेगी। और सभी देश विश्व के ये समझ ले कि हमारी इकोनॉमी है वो बहुत बढ़िया है, हमारे लोग जो है वो होनहार हैं, मेहनत करते हैं हर फील्ड में, काफ़ी नया नया इनोवेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ भी बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, उसमें पार्टिसिपेंट करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं, और हमारे देश में भगवान की कृपा से दंगे फसाद भी कम हो रहे हैं। अब देखिए ब्रिटेन में क्या हो गया, यूके जो कि डेवलप कंट्री माना जाता है,
उसका अर्थतंत्र कहाँ है इन रियलिटी। आप जरा देखिए, सर्च करें कितने दंगे फसाद हो रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या होता है, ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, पैलेस्टाइन वाले क्यों लड़ते हैं बताइए। रशिया यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है। तो ईश्वर की कृपा से हमारे धर्म में युद्धों की निंदा ही की गई है। देखिए, हमारे अर्थतंत्र का प्रोग्रेस देख के, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की गति को देखते हुए, और बात कहाँ तक चलिए, एशिया और यूरोप के बीच रेलवे कॉरिडोर की बात हो रही है। तब अमेरिका ये कहता है कि भारत को अमेरिकन की माथा दीठ इनकम के चौथे भाग तक आने में भी 75 ईयर्स लगेंगे। क्या आप इससे सहमत है? अगर नहीं है तो कमेंट करके बताइए। और हिंडनबर्ग के अगेंस्ट बहुत से क्रिमिनल केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाले हैं। नामदार सुप्रीम कोर्ट की समक्ष ये बात आ सकती है कि हिंडनबर्ग को हमारी ऑटोनोमस बॉडी पे इल्ज़ाम लगाने की सत्ता है, उसके चेयरपर्सन के अगेंस्ट बोलने की सत्ता है, या इनडायरेक्ट हमारी इकोनॉमी पे वार करने की कोई साजिश हो सकती है। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कौन प्रेरित कर रहा है हिंडनबर्ग को कि आप भारत की जो स्वायत्त संस्था है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके चेयर अध्यक्षा पर आरोप लगाएं? क्या हक बनता है हिंडनबर्ग का? तो सब हमारे इन्वेस्टर फैमिली के बड़े लोग इस मामले को लेकर कोर्ट में जाने का फैसला ले रहे हैं। तो ये जो इश्यू है वो कल अपने आप ठंडा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई कंपनी पे वो कुछ आरोप करते तो बाजार पे इसकी असर होती, लेकिन अदानी साहब को तो क्लीन चिट मिली हुई है। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो कोर्ट मैटर है, तो इस पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा अर्थतंत्र बदल रहा है और इसकी ईर्ष्या, जेलसी डेवलप कंट्रीज़ को अब होने लगी है। तो ये दर्शाता है कि हमारा बाजार बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो आप अच्छे शेयरों को उठाते रहिए, अपने पोर्टफोलियो में डालते रहें। बाजार का असली रंग ट्यूसडे से दिखेगा। अगर सीपीआई डेटा अच्छा आया भारत का या अमेरिका, तो रेट कट की उम्मीदें बढ़ जाएगी और डाउ जोन्स सुधर जाएगा। अच्छे डेटा, और अगर अच्छा डेटा आने वाला है तो आप मंडे से ही देखेंगे कि डाउ जोन्स सुधर रहा होगा, नास्डेक सुधर रहा होगा और हमारा निफ्टी भी सुधर रहा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं टॉप ब्रास में बैठे हुए लोगों के आसपास के लोगों को पता होता है कि कैसा आएगा सीपीआई डेटा। तो इसका इंडिकेशन बाय एंड लार्ज मार्केट पे दिख ही जाता है। तो आप सबको मैं बता दूं ये अच्छी खबर कि बाजार अच्छी ही चलने वाली है। डोंट लेट लूज योर हार्ट। और ये हिंडनबर्ग जैसी मछलियों के बारे में हमारी बाजार सोचे, वो जमाना अब गया।
आप सभी को मैं आज के दिन की शुभेच्छा अदा करता हूँ और साथ में मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो अभी करीब 496 पे ही है, तो 2 दिन में शायद 25 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं ये सावन महीने की अमास तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना चाहता हूँ। एक खास दिन है मेरी लाइफ में। इस दिन को मैंने ऐसा सोचा है कि इस दिन तक श्रावण वद अमास, मतलब सावन महीने का आखिरी दिन, उसी दिन मेरे परम पूज्य पिताजी का निधन हो गया था और ओके, हैव ए गुड डे।